प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 बोर्ड की अंग्रेजी विषय की परीक्षा जो 7 मार्च को होने जा रही है, उसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं टेंस के प्रश्न जो कि 4 अंकों के होंगे। इन वीडियोस में हम जो हैं 2013 से 2023 तक यानी इतने 11-12 सालों में जितने भी टेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टेंस के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। हमने पहले पार्ट के वीडियो में जो है वो इस वीडियो में हमने 2024 मॉडल पेपर के प्रश्न, इसी के साथ वर्ष 2013 और 2013 सप्लीमेंट्री के प्रश्न जो हैं वो भी हमने देख लिए थे, उत्तर सहित हमने देखे हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट जो है हम वर्ष 2014 से लेकर के वर्ष 2023 तक के जितने भी प्रश्न हैं टेंस के रूल सहित हम ये देखने वाले हैं। सिर्फ आपको ये 7-8 रूल से ही, लाइन से ही याद करनी है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी तो कुछ शब्द मात्र ही हैं, इनके आधार पर हम लगभग सभी प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पेपर वर्ष 2023 से। हम 23, 22, 21 इस तरीके से देखते जाएंगे। वर्ष 2023 का टेंस का जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ देख रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपका समय ज़्यादा ख़राब नहीं हो, इसके लिए आप जो है एक बार इस पेज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसे सेव कर लें, ताकि आपको बार बार मुझे यह ना दिखाना पड़े, ये पेज वापस से नहीं दिखाना पड़े। आप इसको एक बार देख लीजिए। अब हम आते हैं 2023 में। तो चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वंस देयर अ किंग, तो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर वंस। तो हम अगर एक बार के लिए देखें तो वंस जो है यहाँ हमने दिया हुआ है वंस, वर्ब की आएगी सेकंड फॉर्म। तो बी की सेकंड फॉर्म जो होती है वाज और वर होती है। किंग एक वचन है इसलिए हमारा आएगा वाज, तो आंसर हो गया हमारा बी। दूसरा राम ऑलवेज। अब ऑलवेज को अगर अपन देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ऑलवेज लिखा हुआ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें ऐसे एस लगेगा अगर एक वचन है तो राम एक वचन है तो इसके अंदर एस लग जाएगा, अटेंड्स हो जाएगा ऑलवेज की वजह से। तीसरा क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस आफ्टर या बिफोर वाला क्वेश्चन आता है। वी हैड गॉन टू आवर हाउस बिफोर फादर कम। तो बिफोर दिया हुआ है और हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। तो इधर देखिए कि आफ्टर या बिफोर वाले वाक्य में अगर सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म भरना है, और अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है तो हमें सेकंड फॉर्म भरना है। एक इजी रूल आपको याद दिला दूं कि बिफोर का मतलब होता है पहले, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म बिफोर से पहले आएगी, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ऐसे वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ आएगी? बाद में आएगी। तो इस वाले वाक्य में हमको हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले दी हुई है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेंगे, कम की सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर केम। लास्ट चौथा वाक्य जो है वो दिया गया है ही लिव हेयर सिंस जनवरी 1 2020। तो यहाँ पर क्या आया? सिंस आया और 1 जनवरी 2020 आया। तो हमारे रूल्स को देख लेते हैं कि सिंस प्लस टाइम, तो हैज़ या हैव बीन के साथ में आएगा आईएनजी। यहाँ पर हम एक सुधार कर लेते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारे यहाँ पर इज आरएम। ओके, तो सिंस और के साथ आया तो हैज़ या हैव बीन प्लस आईएनजी। ही एक वचन है, एक वचन के साथ आ जाएगा हैज़ बीन लिविंग। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये पेपर था हमारा वर्ष 2023 का। अब हम देखेंगे वर्ष 2022 का पेपर। ये है वर्ष 2022 का हमारा पेपर, और इस पेपर का जो है हम बोर्ड परीक्षा का प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, टेंस से रिलेटेड जो भी आया है। तो देखिए क्वेश्चन में देखिए आफ्टर, अभी हमने जस्ट देखा था कि आफ्टर आई न्यूज़पेपर आई क्लीन द रूम। आफ्टर आया है और यहाँ पर आई है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे यहाँ दिया हुआ है आफ्टर और वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। हेड प्लस थर्ड फॉर्म हमें देखना है, तो ये हमारा आंसर हो गया हेड प्लस थर्ड फॉर्म। फिर है आई मीट माई फ्रेंड
yesterday वर्ड दिया हुआ है yesterday, तो yesterday को आप देखिए यहाँ yesterday है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आएगी, तो मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट। इसके बाद में है क्वेश्चन 33, आई स्टडी इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 years। तो यहाँ पर हमारे आ गया सिंस और सिंस के साथ में आ गया टाइम। रूल देखिए, हमारा रूल है सिंस, सिंस के साथ टाइम, तो एक वचन के साथ हैज़, बहुवचन के साथ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, यानी हैज़ बीन आईएनजी या हैव बीन आईएनजी। देखेंगे आई जो है उसके साथ हैव आता है, तो हमारा यहाँ आंसर होगा हैव बीन प्लस आईएनजी, ऑप्शन सी, हैव बीन स्टडिंग। इसके बाद आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। 8 बजे मैं आमतौर पर ब्रेकफास्ट करता हूँ, तो ये उस आदमी की क्या है आदत। इसको पहचानने का तरीका है कि LY एक वर्ड को छोड़ के रिसेंटली, रिसेंटली यानी अभी अभी, इसको छोड़ करके बाकी की जो ये एडवर्ब है LY लगी हुई, वो सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस या ये साथ में लगेगा। तो आदत के लिए हम रूल्स देख लेते हैं। किसी की आदत हो, तो किसी की जो आदत है इसकी कि वे 8 बजे रोजाना नाश्ता करता है, तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस ये एस नहीं लगेगा, एस ये एस इसमें है भी नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा टेक। तो हैड रीड, मैट, हैव बीन स्टडिंग, और यहाँ पर हो गया हमारा आंसर टेक। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं 2021 का। ये हमारा पेपर आ गया है वर्ष 2021 परीक्षा का। अब देखते हैं इसमें 10 से रिलेटेड जो प्रश्न हैं यहाँ पर दिया हुआ है। पहला प्रश्न जो है, सी ऑलवेज, क्या वर्ड यूज़ किया है, ऑलवेज। तो रूल देख लेते हैं, ऑलवेज आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी और ही सी इट के साथ एस या एस लगेगा, तो सी है, यानी इस वर्ब के साथ लगेगा एस, तो हमारा आंसर हो गया सी। फिर से आफ्टर का, यानी हर साल लगभग ये क्वेश्चन पक्का होता है। राम स्लेप्ट आफ्टर, स्लेप्ट हो गई हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आ गया आफ्टर। तो आफ्टर के साथ वर्ब की जब सेकंड फॉर्म आती है, हमारा रूल देख लीजिए आप, आफ्टर के साथ वर्ब की जब सेकंड फॉर्म आती है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो हमारे यहाँ पर हो गई हेड प्लस थर्ड फॉर्म हैड टेकन। आफ्टर मैंने आपको बताया था कि आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, और बिफोर आता है तो बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। इसके बाद है सी, टू गो जयपुर बाय टुमारो। यहाँ दिया हुआ है बाय प्लस टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे रूल में शामिल है। देखिए रूल नंबर 9, बाय प्लस टाइम का जब प्रयोग किया जाता है तो सेल या विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सभी के साथ विल हैव थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं, सी है इसलिए आएगा विल हैव थर्ड फॉर्म। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय प्लस टाइम विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड परीक्षा में, हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। वंस वर्ड यूज किया इन्होंने, वंस। तो देखते हैं वंस, ये रहा हमारे पास वंस, वर्ब की आएगी सेकंड फॉर्म, और इन्होंने वर्ब दी है हमें बी, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इजारम, और यहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म लिखनी है वंस की वजह से, तो वाज वर आएगी, ए किंग, तो आएगा आंसर वाज। अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है, माई फादर स्लीप नाउ। तो हमारा रूल देखते हैं नाउ वर्ड के लिए, तो हमारे पास है नाउ, नाउ में आएगा इज आर एम प्लस आई एन जी। तो फादर एक वचन है इसलिए इज प्लस आई एन जी आएगा, तो ये हमारा आंसर राइट हो गया, इज प्लस स्लीपिंग। तो अब इस वर्ष 2021 में केवल 5% जो है वो 10 से पूछे गए थे, 5 अंकों के थे उस समय पर। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन भी हमारे रूल्स में से ही हैं। आप सिर्फ इन रूल्स को याद कर लीजिए, आपको बड़ी हेल्प होगी। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं वर्ष 2020 का पेपर। लीजिए दोस्तों, ये है वर्ष 2020 का हमारा पेपर, और आइए देखते हैं वर्ष 2020 के पेपर में 10 से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। हम बात करें पहले प्रश्न की कि द अर्थ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये कौन सा रूल है? तो आइए देखते हैं। सार्वभौमिक सत्य, जैसे धरती सूर्य के चक्कर लगाती है,
इसमें फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस आएगा अगर एक वचन होगा तो, सार्वभौमिक सत्य होने पर, यानी दो दुनिया के सच हैं जो चेंज नहीं हो सकते, तो अर्थ एक वचन है इसलिए लग जाएगा इसमें एस। जैसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सूरज ईस्ट में उदय होता है तो राइजेज, सूरज पश्चिम में अस्त होता है तो सेट्स। ऐसे सत्य जो कभी चेंज नहीं हो सकते उन्हें सार्वभौमिक सत्य कहते हैं, उनमें प्रेजेंट टेंस ही आता है। राम अराइव फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, क्या वर्ड दिया है इन्होंने, यस्टरडे। तो ये देखिए यस्टरडे वर्ड दिया हुआ है, वर्ब क्या आएगी सेकंड फॉर्म। तो अराइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अराइव्ड, सिर्फ आपको डी लगाना है, हमारी हो गई अराइव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार फ्रेंड्स ये आ रहा है क्वेश्चन, बार बार हर साल ये आ रहा है। सी फिनिश हर वर्क बिफोर अली केम, तो हमारे पास क्या आया है बिफोर, और हमारे पास यहां क्या आया है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मैंने आपसे अभी भी कहा था कि आफ्टर या बिफोर जिस सेंटेंस में आवे और अगर उसके साथ सेकंड फॉर्म है तो क्या आएगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और मैंने ये भी बताया था आपसे कि बिफोर का अर्थ क्या होता है पहले, तो पहले वाले खालिस्तान में यानी बिफोर से पहले आएगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हेड, और फिनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड। अगर आफ्टर लिखा हुआ था तो यहां पर आती हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अगला क्वेश्चन हमारा है वी हेयर सिंस 2014, तो क्या वर्ड आया हमारे पास में सिंस और 2014। तो सिंस आया, सिंस के साथ आ गया टाइम, हैज या हैव और उसके साथ बीन में आईएनजी लग जाएगा। तो वी है तो वी होने की वजह से हो गया हैव, आगे आ जाएगा हमारा बीन और आईएनजी लगाने के लिए ई काट देंगे, हैव बीन लिविंग। इसके बाद में आई मीट अ स्ट्रेंज फेलो यस्टरडे, सीधा सीधा सा वही सवाल जो यहां पर आया था यस्टरडे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और मीट की सेकंड फॉर्म जो होती है वो मैट होती है। शंकर व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया है, हमने आपको रूल दे रखा है वाइल का। वाइल का अर्थ क्या होता है जब, और वेन का अर्थ क्या होता है जब या कब, यहां पर जब अर्थ है इसका। तो शंकर वी वेंट टू हिज हाउस, जब हम उसके घर गए तो शंकर, अब आपको लगाना होगा कि वाइल और वेन पे जब आता है तो वाज वर्ब प्लस आईएनजी का यूज यहां पर किया जाएगा, जैसा कि हमने रूल्स में दे रखा है। वाइल यानी जब, वाज वर्ब प्लस आईएनजी, तो वेन उसका सिनोनिम पर्यायवाची है तो वाज वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। शंकर एक वचन है तो यहां पर आ जाएगा वाज और प्ले में लग जाएगी आईएनजी, तो वाज प्लेइंग। इसके बाद है वी टू पिकनिक टुमारो, तो टुमारो का रूल सीधा सीधा सा आ गया, टुमारो आने पर सेल या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, आई और वी अगर सब्जेक्ट है आपका तो सेल आएगा, तो लिख दीजिए शैल और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी आपकी गो। फिर से ये यूजुअली वर्ड पिछली बोर्ड परीक्षा में आया था, यहां पर भी आ गया। वह आमतौर पर सुबह जल्दी उठता है, तो ये उसकी क्या हो गई है जी, ये सर उसकी हो गई है आदत, जल्दी उठना उसकी क्या हो गई है आदत यूजुअली। तो अगर एक वचन है तो ऐसे इस लगा देंगे, तो देखिए ही, तो हम लगा देंगे गेट्स अप। अगर यहाँ पर आता वी तो हम कुछ नहीं लगाते, सिर्फ गेट लिख देते और हमारा आंसर जो है वो सही हो जाता। तो दोस्तों ये है 2020 का हमारे टेंस के क्वेश्चन आंसर। अब हम देखेंगे 2020 की सप्लीमेंट्री का जो पेपर है वो सप्लीमेंट्री में कैसे आए थे। अगर अभी तक ना आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये अधिक से अधिक आपके फ्रेंड्स तक, स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और उनकी मदद मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन जो है वो मिल सके ताकि मैं आपकी और अधिक हेल्प कर सकूं। नेक्स्ट होगा 2020 सप्लीमेंट्री का। तो दोस्तों ये है हमारा वर्ष 2020 सप्लीमेंट्री का पेपर। देखते हैं इसके टेंस के क्वेश्चंस। देखिए पहला सीता ऑलवेज, वर्ड क्या इस्तेमाल किया इन्होंने ऑलवेज, तो हमें देखना है ऑलवेज, और ऑलवेज आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर बहुवचन है तो, और एक वचन अगर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। तो सीता एक वचन है
तो इसमें जो वर्ब दी हुई है उसमें एस या एस लगेगा, तो टैक्स, ये हो गया हमारा टैक्स। अच्छा, कहाँ एस लगता है, कहाँ ई एस लगता है? तो अगर वर्ब के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड वगैरह होते हैं तो आपको ई एस लगाना है और बाकी जगह पे एस लगाना है। ये कब लगता है एस या एस? जब एक वचन हो। प्रेजेंटली, वर्तमान में, तो एट दिस टाइम, इस समय, इसका मतलब होता है इस वर्ड का इस समय राम फुटबॉल खेल रहा है इस ग्राउंड में। तो हमारा रूल्स देखिए यहाँ पर, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इस समय, जब ऐसे वर्ड आते हैं तो इज आर एम प्लस आई एन जी का प्रयोग किया जाता है और प्रेजेंटली एट दिस टाइम का ही पर्यायवाची है इस समय। तो इज आर एम प्लस आई एन जी आएगा, राम एक वचन है तो लगा दो इज और प्ले में हो जाएगा आई एन जी, इज प्लेइंग। अगला है इट रेन सिंस मॉर्निंग। वर्ड क्या है यहाँ पर? कीवर्ड सिंस प्लस टाइम आ गया। तो हमारा रूल देख लेते हैं, ये रहा सिंस और टाइम हैज, हैव, बीन प्लस आई एन जी। एक वचन के साथ आ जाएगा हमारा हैज, उसके आगे लग जाएगा बीन और रेन जो हमारी वर्ब है वो आ जाएगी रेनिंग। इसमें लग जाएगा आई एन जी तो हो जाएगी रेनिंग। आंसर हो गया हैज़ बीन रेनिंग। आई गो टू सी हिम यस्टरडे। क्या आया है वर्ड यहाँ पर? यस्टरडे। देख लेते हैं, यस्टरडे के साथ क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारे यहाँ पर वेंट। अगला है मुकेश प्ले इन द गार्डन व्हेन रानू केम। तो फिर से हम आएंगे, व्हेन का क्या अर्थ होता है? जब, अभी हमने देखा था। तो वाइल, वाइल यानी जब आएगा वाज वर्ब प्लस आई एन जी। तो मुकेश एक वचन है इसलिए आ जाएगा इसमें वाज और प्ले में लग जाएगा आई एन जी, वाज प्लेइंग। द बेबी फॉर 10 hours when the nurse attended to her। कि यहाँ पर फोर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है टाइम, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आगे पास्ट टेंस भी दिया हुआ है। तो ऐसे में क्या करना होगा? ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है तो यहाँ पर होगा, अगर यहाँ तक ही सेंटेंस होता तो हम लिखते हैज़ बीन या हैव बीन प्लस आई एन जी, लेकिन अब क्योंकि आगे पास्ट टेंस दिया गया, इसका मतलब है कि बेबी 10 मिनट से चिल्ला रहा था जब नर्स ने आकर के उसको संभाला। तो क्योंकि ये पास्ट टेंस का हो गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा हैड बीन और क्राइंग, क्राइंग। यहाँ तक होता तो हम देख लेते हैं क्योंकि सिंस या बिफोर का रूल है। यहाँ देखिए सिंस फॉर ऑल के साथ टाइम आता है तो हैज या हैव बीन प्लस आई एन जी, लेकिन क्योंकि वो पास्ट में हो गया तो इसका पास्ट हो जाएगा हैड बीन प्लस आई एन जी। ये पहली बार प्रश्न ऐसा पूछा गया है। फिर से वही प्रश्न, हमारा फेवरेट क्वेश्चन, द ट्रेन लीव बिफोर दे रीच एट द स्टेशन। क्या आया दोस्तों आप बताइए? बिफोर के साथ क्या आई है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये रहा हमारे पास में आफ्टर या बिफोर, वर्ब की सेकंड फॉर्म। खालिस्तान में क्या भरेंगे? रिक्त स्थान में हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और जैसा मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बिफोर आएगा तो बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म भरी जाएगी हैड, और लिव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। लास्ट हमारा 2020 सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री पर उबलता है, ये वैज्ञानिक सत्य है ये बात। तो हमने यहाँ पर लिखी है जैसे विज्ञान से साबित होने वाली बातें, जैसे पानी 0 डिग्री पर जमता है। तो ये विज्ञान से जो साबित होती हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगेगा अगर एक वचन है तो वाटर एक वचन ही होता है, सिंगुलर होता है। तो आप वर्ब में बॉयल में लगा दीजिए आपका एस और ये हो गया हमारा आंसर। आपने देखा ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है, कितनी बार, हर बार पूछा जाता है। आगे हम 2019 का पेपर देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं वर्ष 2019 में 10 से पूछे गए सभी प्रश्न। हम इन्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको 4 अंक दिलाने में बड़े ही हेल्पफुल रहेंगे, आपको अच्छे अंक इसमें मिले, इसलिए हम इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इस पेपर में कुछ ऐसे सेंटेंस आए थे जो पहली बार पूछे गए थे, जो कि ये जो क्वेश्चन है देखिए, रिमूव योर शूज़ आउटसाइड, अपने जूते बाहर निकालो, एज आई द फ्लोर जस्ट नाउ। क्या है यहाँ पर? जस्ट, या नाउ को नहीं लेना है हमें, जस्ट को लेना है, यानी अभी अभी मैंने पोछा लगाया है। तो जस्ट का जब यूज़ किया जाता है, ये रहा जस्ट, हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो आई के साथ क्या आएगा? हैव, और मॉप क्या जाएगी? थर्ड फॉर्म मॉप्ड। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द ऑल राउंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, टीम की जो ऑल राउंड परफॉर्मेंस थी, द मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज लास्ट वीक। क्या आया हमारा यहाँ पर? लास्ट के साथ टाइम आया हुआ है, तो हमारा ये रहा लास्ट, और लास्ट के साथ आ गया टाइम, तो वाई की वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हमारा आंसर हो जाएगा विन के सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉन। अगला देखिए, ये एक प्रोवर्ब है, लोकोक्ति, कहावत, मुहावरे जो होते हैं, ए स्टिच इन टाइम 9, तो इसका मतलब होता है कि आज का किया हुआ काम कल की मुसीबत को टालता है, आज की प्रॉब्लम आज ही सॉल्व कर लेनी चाहिए हमें, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस आएगा, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये एक कहावत बन जाती है। प्रियंका ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली, प्रियंका ने सभी क्वेश्चन का परफेक्टली जवाब दिया। द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर, ये क्वेश्चन जो है ये बिना किसी रूल्स के है, पास्ट टेंस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हमने देखा कि पास्ट टेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगा देंगे आंसर्ड। ऐसे क्वेश्चन बार बार नहीं पूछे जाते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि बिना रूल के जो क्वेश्चन है हमारे इस टेबल से, ये पहला या दूसरा क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो हमने इतने सारे पेपर देखे उनमें जो विदाउट रूल्स है। द लिटिल गर्ल इंटू द पॉन्ड, मड पॉन्ड बिफोर आई वांट, आ गया देखिए, ये आया बिफोर, ये आई वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो रूल्स देख लीजिए हमारे यहाँ पर, आफ्टर बिफोर वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो लिटिल गर्ल के साथ यहाँ पर आ जाएगा हैड, और स्टेप की थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्टेप्ड। वही रूल, बिफोर यानी बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म। नोबडी स्पोक अलाउड वाइल द टीचर द पिक्चर ऑन द बोर्ड, वर्ड क्या है यहाँ पर? वाइल, तो देख लेते हैं, वाइल आएगा तो वाज वर्ब प्लस आईएनजी का यूज किया जाएगा, तो टीचर सिंगुलर ही है तो वाज, और ड्रॉ में लग जाएगा आईएनजी, तो हो जाएगा वाज ड्राइंग। अब ये अलग से सेंटेंस इन्होंने पूछ लिया है, प्लीज़ इन ए क्यू, जब भी आप किसी से प्लीज़ वगैरह कहते हैं तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लीज़, जैसे अपन बोलते हैं प्लीज़ शट अप, तो प्लीज़ स्टैंड, सीधा कुछ नहीं है, सीधा का सीधा इन्होंने पूछा, ये टेंस से रिलेटेड नहीं हो सकता, ये सेंटेंस अलग चीज़ प्रकार का है। फिर उन्होंने वर्ड दिया हमें टुमारो, आप सभी अब जान गए होंगे कि सेल या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई के साथ आएगा सेल, और फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी हमारी यहाँ पर गो। ये है था 2019 का पेपर। स्टूडेंट्स, मेरे 15-20 साल के अनुभव से मैं आपको बता सकता हूँ, एक टीचर के अनुभव से, कि 2019 का पेपर ग्रामर की या टेंस की दृष्टि से एक प्रकार से टिपिकल था। इसमें अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे जो सामान्यतः हमारे पेपर्स में नहीं आते हैं, आपको इनका भी ज्ञान हो गया होगा। अब अगला पेपर हम देखने वाले हैं वर्ष 2018 का, आइए देखते हैं। ये है वर्ष 2018 का हमारा पेपर, देखते हैं टेंस के कैसे क्वेश्चन रहे हैं। तो देखिए, व्हाट इज योर मदर डू, तो देखिए बच्चों, ये रूल से नहीं है, सेंटेंस से हमें समझना होगा कि तुम्हारी माँ क्या कर रही है। तो यहाँ पर इज दिया हुआ है,
हम सभी जानते हैं इज आर एम प्लस आई एन जी होता है, तो यहाँ डू में लग जाएगा आई एन जी, हो जाएगा डूइंग। राहुल एंड हिज फैमिली तो बहुवचन हो गया। इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ, यहाँ पर क्या है हमारे पास, सिंस या फॉर, और क्या आ गया यहाँ पर, टाइम। हैज़ या हैव बीन प्लस आई एन जी। राहुल एंड हिज फैमिली क्या हो जाते हैं हमारे लिए यहाँ पर बहुवचन, तो आएगा हैव, फिर उसमें लग जाएगी बीन, और ट्रैवल में लग जाएगी आई एन जी, तो हो जाएगा ट्रैवलिंग, हैव बीन ट्रैवलिंग। वी विद माई अंकल नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट के साथ टाइम आया है, तो सेल या विल के साथ आएगी फर्स्ट फॉर्म। आई और वी के साथ क्या आता है, शैल, तो सेल, और फर्स्ट फॉर्म जो है लिखी हुई है पहले से ही, स्टे। माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई, मेरे अंकल जो मुंबई में रहते हैं, मी ए न्यू वॉच लास्ट वीक, लास्ट के साथ टाइम आया है, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सी वर्ब के फर्स्ट सेकंड फॉर्म आएगी। लास्ट वीक के साथ क्या आता है, लास्ट के साथ क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेंड की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेंट। वाटर इन द सी एंड ऑन द ग्राउंड, यानी पानी जो है वो समुद्र में और जमीन पर कंस्टेंटली, कंस्टेंटली यानी क्या मतलब, क्या हो गया हमारा यहाँ पर, लगातार। ड्यू टू हीट ऑफ सन, सूरज की गर्मी से पानी जो है वो लगातार भाप बनता रहता है। ये प्रकृति का सत्य है, विज्ञान से होने वाली साबित बातें हैं, सार्वभौमिक सत्य है ये। जैसे यहाँ पर है, तो अगर एक वचन है तो इसमें एस या इस लगेगा, तो ये एक वचन ही है, पानी एक वचन ही होता है, तो कुछ नहीं करना, आपको करना है इवोपरेट्स। अब यहाँ अगला दिया है आई ऑफन, वर्ड आया है हमारा यहाँ पर ऑफन, तो देखिए ये वर्ड रहा हमारा ऑफन, प्रायः है। फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस एस आएगा अगर एक वचन है तो आई है, एक वचन के अलावा आई बचता है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन है, इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी ही, सी और इट से रिलेटेड अगर कोई होता तो हम लिखते प्लेज, लेकिन यहाँ पर आई और प्लूरल के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, देख लीजिए। अब 7वां क्वेश्चन है, द ट्रेन हैज नॉट लीव येट, येट वर्ड आया है, तो देख लेते हैं। ये रहा हमारा वर्ड येट, हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ट्रेन एक वचन है तो आ जाएगी हैज, अच्छा हैज हमें पहले से दे रखा है, हैज नॉट, और लीव की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लेफ्ट। क्या है, नीतू सिंग ए सॉन्ग नाउ, क्या वर्ड दिया हमें, नाउ दिया है, की वर्ड हमें नाउ आ गया, तो इज आर एम प्लस आई एन जी आएगा। नीतू एक वचन है तो आ जाएगा इज और सिंगिंग। इसके अलावा हम देखने वाले हैं, अब नेक्स्ट पेपर रहेगा हमारा 2018 सप्लीमेंट्री। दोस्तों एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, दूसरे बच्चों की भी मदद हो सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। लीजिए बच्चों, हम लेकर के आ गए हैं 2018 सप्लीमेंट्री का जो पेपर है राजस्थान बोर्ड का। चलिए देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जनरली, आमतौर पर, यही वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। एल वाई वाले जितने भी वर्ब हैं, हमने बात करी थी एडवर्ब, आमतौर पर, फर्स्ट फॉर्म है या एस या यस। जनरली आई ड्रिंक टी बट टुडे आई कॉफ़ी। तो आई के साथ, क्योंकि ये जनरली आ गया है, ओफन है, यूजुअली है, प्रोबेबली है, रेयरली है, सेल्डम है, उसमें फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे ही लगता है अगर एक वचन होता है तो, लेकिन आई होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ हमारा आंसर रह जाएगा ड्रिंक। जनरली मैं चाय पीता हूँ, लेकिन आज मैंने कॉफ़ी पी या मैं कॉफ़ी पीऊँगा। अब यहाँ पर ये जो है एक तरीके से कंफ्यूजन करने वाला है, तो हम कर देंगे सेकंड फॉर्म कि मैंने आज कॉफ़ी पी, ड्रैंक। टुडे जो वर्ड है उसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया पास्ट टेंस। लेकिन अगर सेंटेंस को दूसरे तरीके से देखा जाए तो वो ये भी कह सकता है कि आज मैं कॉफ़ी पीऊँगा, तो शैल ड्रिंक,
ये ज़्यादा सेंस नहीं बनाता, तो ज़्यादा आंसर हमारा यही सही रहता है, ड्रिंक, क्योंकि सेंटेंस में क्लियर नहीं किया गया है कि टाइम हो चुका है या आगे की बात है अभी ये। नेक्स्ट हमारा जाना पहचाना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देख लीजिए क्या आया इसमें। बिफोर, और बिफोर के बाद हमको कुछ नहीं दिया। देखिए ये वही बात है जो मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूँ। अब हमसे पूछ लिया कि बिफोर तो हमने दे दिया, अब आप बताइए कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म तो कहाँ पर लिखेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया बहुत बार कि जब बिफोर आता है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म बिफोर से पहले भरनी है। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म से हम तो क्या भरना है हमें, लिव, तो हो जाएगी हेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट, हेड लेफ्ट यहाँ आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच और रीच्ड। किस रूल से किया हमने इसको कि आफ्टर या बिफोर जब सेंटेंस में होता है तो उसके साथ सेकंड फॉर्म आती है और बाकी के स्थान में आती है हेड प्लस थर्ड फॉर्म। हमें दोनों ही पूछ ली, तो बिफोर से पहले भर दी हेड प्लस थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद भर दी सेकंड फॉर्म। अगर आफ्टर आता तो आफ्टर भर देते हेड प्लस थर्ड फॉर्म, पहले भर देते सेकंड फॉर्म। इफ रश्मि हार्ड एट प्रेजेंट सी द मैच, ये सेंटेंस हमें पूछा है कंडीशनल सेंटेंस के रूप में। ये मैं आपके लिए रूल्स लिख देता हूं कि इफ के साथ में अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो आगे हम रिजल्ट वाले सेक्शन में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। इफ के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो आगे भविष्य में जो रिजल्ट होगा उसमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इफ रश्मि, तो अगर रश्मि हार्ड वर्क करती है, देखो प्रेजेंट लिखा हुआ है, और वर्क्स हार्ड, तो आगे जाकर के वो क्या हो जाएगी, विल विन द मैच। इफ के साथ में वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो आगे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म भरा जाता है। हमें दोनों ही पूछ लिए हैं इसलिए हो गया। अगला है हार्डली द हंटर द टाइगर व्हेन द टाइगर जंप ऑन हिम। हमसे 1 2 3 ये 3 जो है ये हमसे पूछ लिए गए हैं एक ही सेंटेंस में। तो ये एक अलग प्रकार का टिपिकल सेंटेंस है, आप इसको अंडरलाइन कर लें कि हार्डली, जब हार्डली वर्ड का यूज़ किया जाए तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आप यूज़ कर लें उसमें। तो हार्डली यहाँ पर हो जाएगा हमारा हेड, सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो गई, बचे हुए में हम सेकंड फॉर्म भर देंगे जंप्ड। हार्डली वाले वाक्य में हमें भरनी है हेड प्लस थर्ड फॉर्म और बचे हुए सेंटेंस में हमने भर दी सेकंड फॉर्म। तो ये 2018 सप्लीमेंट्री का भी बड़ा ही टिपिकल सा एक प्रकार से पेपर रहा। हमने रूल्स के हिसाब से किया, उनमें से काफ़ी आए लेकिन थोड़े से समझने के अंदर आए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान यहाँ पर पूछे गए थे। तो ये बड़ा ही एक प्रकार से मैं कहूँगा मुश्किल टेंस की दृष्टि से ये पेपर रहा था। अगला पेपर हम 2017 का देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा पेपर है वर्ष 2017 का, आइए देखते हैं। चलिए, हेमंत हेयर एवरी वीकेंड, एवरी प्लस टाइम आया हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी एक वचन के साथ और उसमें एस लगेगा, ये रूल है। हेमंत एक वचन है तो कम के अंदर लग जाएगी एस। दूसरा क्या है, यू नॉट फिनिश द स्टोरी येट, हमने बार बार देख लिया, येट के साथ में हमारा लगेगा येट, ये रहा हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यू के साथ क्या जाएगा, हैव, इन्होंने नोट दिया है तो नॉट, और फिनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड। अगला देखिए क्या है यहाँ पर, वंस। ये चौथी बार मेरे हिसाब से बोर्ड परीक्षा में पूछा गया वंस का सवाल जो है। जब वंस दिया होता है तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वाज या वर, वहाँ पर भरना होता है हमें क्योंकि वर्ब दी हुई है बी। तो एक बनियान का पेड़ था तो वंस वाले वाक्य में वाज या वर हमें भरना होता है, एक वचन के लिए आएगा वाज। रमेश फिनिश दिस नॉवल लास्ट नाइट, तो लास्ट के साथ हमें टाइम दिया हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी
और फिनिश की सेकंड फॉर्म हो जाती है फिनिश्ड। अभी मैंने आपको समझाया था कि इफ़ के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो रिजल्ट वाले सेक्शन में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। जो अभी हमने देखा है, इफ़ के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इस वाले सेक्शन में क्या आएगा? विल कैच। देयर डेब्ट्स नेक्स्ट वीक, वे अपना कर्जा अगले सप्ताह चुकाएंगे। नेक्स्ट के साथ टाइम आया है तो सेल या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सब के साथ आता है विल, और आ जाएगा हमारा पे। स्टूडेंट्स, इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, ये एट दिस टाइम अगर हमारे यहाँ तक रह जाता तो हमारे रूल्स के हिसाब से हो जाता कि एट दिस टाइम में आ जाता इज आर एम प्लस आई एन जी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन हमें इसके साथ क्या दे दिया? टुमारो, आने वाला कल। तो अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इसमें आएगा, यानी सेल बी प्लस आई एन जी और विल बी प्लस आई एन जी। आई और वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल। तो बाकी के साथ हमारे यहाँ पर आ जाएगा विल बी, और आंसर आ जाएगा रीडिंग, विल बी रीडिंग। अब देखिए, इफ़ का दूसरा रूल भी आ गया इसी के साथ। इफ़ का दूसरा रूल मैं आपको बता देता हूँ कि इफ़ के साथ में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हमें भरनी होती है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ़ के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, इफ़ के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो देखते हैं, इफ़ के साथ में शीतल दिया हुआ है, अभी हमें यहाँ पूछ लिया है, और आगे हमें दे दिया है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसका तीसरा रूल और समझ लेते हैं, साथ लगे आते 3 ही रूल होते हैं इसके। इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आती है तो वहाँ पर आता है वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमको ये दिया हुआ है, ये वाला, और हमें क्या भरना होगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हमें दिया हुआ है, तो हमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म भरना है हैड इनवाइटेड। ये हमारा 2017 का पेपर रहा। इसके बाद हम देखने वाले हैं 2017 सप्लीमेंट्री का पेपर। तो ये 2017 सप्लीमेंट्री का पेपर है। चलिए देखते हैं इसकी ग्रामर। देखिए, द अर्थ, धरती, राउंड द सन, सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। तो हमारा रूल ही यही है पहला, कि जैसे धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म में लगेगा एस या ई एस। तो अर्थ एक वचन है, तो ये रहा हमारा मूव, और हमने लगा दिया एस। देखिए, आर आ गया। आर यू नॉट गोइंग टू अमेरिका टुडे, क्या तुम आज अमेरिका नहीं जा रहे हो? इज आर एम प्लस क्या होता है? आई एन जी। तो गो में लग जाएगा आई एन जी। तीसरा सेंटेंस, रीना मी ए नॉवेल यस्टरडे, यस्टरडे के साथ आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गिव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेकंड फॉर्म गेव। अब देखिए, हमें कोई टेंस कुछ नहीं है, हमें सीधा सा भरना है हैज मोहन हिज कार। हैज या हैव के साथ में क्या आता है? कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है? तो हमें पता है कि हैज या हैव के साथ में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड। फिर से वही हमारा जाना पहचाना क्वेश्चन, आफ्टर या बिफोर आया हुआ है, तो हमें बिफोर हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरनी है और आगे भरनी है सेकंड फॉर्म। तो हमारे यहाँ क्या आया? बिफोर। ये देखिए, बिफोर से पहले आएगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बाद में आएगी सेकंड फॉर्म, तो रीच की सेकंड फॉर्म आ जाएगी रीच्ड। हाउ मेनी बॉयज वर, और इन द ग्राउंड, तो वाज वर प्लस, सभी जानते हैं आप लोग कि वाज वर प्लस होता है जी आई एन जी, वर्ब में लग जाएगी आई एन जी, तो हो जाएगा प्लेइंग। आई माई वर्क यस्टरडे, मैंने मेरा काम कल पूरा किया, आई फिनिश्ड। इसके बाद है द स्टूडेंट्स हैव जस्ट, वर्ड क्या दिया हुआ हमें?
जस्ट, तो आप सभी जानते हैं कि जस्ट, एट, ऑलरेडी के साथ आता है हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो हमें हैव तो पहले से दिया हुआ है और थर्ड फॉर्म पूछी है, तो गो की थर्ड फॉर्म हो जाती है गोन। 2017 सप्लीमेंट्री के पेपर में ज़्यादातर इन्होंने क्या किया है कि हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, हमसे मैन वर्ब पूछी हुई है। तो ये था 2017 सप्लीमेंट्री। अब हम देखेंगे 2016 का पेपर। तो ये रहा हमारा 2016 का पेपर। आइए चलते हैं आगे। देखिए, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, धरती की गतिविधि, एक वचन है, ऑन इट एक्सेस, अपने ध्रुव पर धरती की जो गतिविधि है वो दिन रात का कारण बनती है। तो गतिविधियां नहीं है, गतिविधि है, ये संसार का सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, साइंटिफिक फैक्ट मान लीजिए आप इसे। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ये एस आएगा ऐसी चीज़ों में अगर कर्ता एक वचन है तो मूवमेंट ऑफ अर्थ एक वचन ही हुआ, तो आ जाएगा कोजेज, एस लग जाएगा। द कारपेंटर द न्यू फर्नीचर फॉर माई शॉप लास्ट ईयर, तो यहाँ पर क्या आया, लास्ट और टाइम, तो आ जाएगी सेकेंड फॉर्म प्रिपेयर्ड। नोबडी विल लीव द हॉल इफ, तो देखो हमने रूल अभी पढ़ा है कि इफ वाला सेंटेंस अगर आ जाता है तो इफ के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म भरना है। अगर विल प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म भरनी है। क्या दिया हुआ है, इफ दिया हुआ है और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म हमें दी हुई है तो हम भर देंगे फर्स्ट फॉर्म। लेकिन क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है थोड़ा सा मुश्किल है ये, तो हमें करना होगा डू या डज लगाना होगा। पुलिसमैन डू नॉट अलाउ, ये टिपिकल एक प्रकार से सेंटेंस है कि आपको टेंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि डू डज नॉट कब लगता है, नेगेटिव सेंटेंस कब लगता है। तो ये तीसरा सेंटेंस हमारे पूरे पेपर में से ऐसा है जो कि थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। हिमांशु, अब द वाटर बॉटल व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी लगी तो हिमांशु अपनी बोतल को, पानी की बोतल को भर रहा था। व्हेन आया वाज पर प्लस आईएनजी, तो वाज फिलिंग। द मैनेजर द बोनस नेक्स्ट वीक, क्या आया है नेक्स्ट के साथ में, टाइम आया है, तो सेल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैनेजर के साथ क्या आना चाहिए, मैनेजर के साथ आएगा विल और गिव। आफ्टर द स्टॉर्म, तो क्या आया सेंटेंस हमारे पास में, आफ्टर, और वेंट आ गई वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तो आफ्टर के बाद आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैड और स्टॉप्ड। द पुलिस टीम द थीव्स हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, कि पुलिस टीम जो है वो चोरों की तलाश कर रही थी, जो या चोरों की तलाश कर रही है जो जेल से बच कर के भाग चुके थे। तो क्योंकि हमारा ये सेंटेंस पास्ट में है तो हमारा आंसर भी पास्ट में रहेगा कि पुलिस ने उनकी तलाश की, तो हमारा आ जाएगा सर्च्ड। अब फिर से देखिए लुक, सामान्यतः आपको जब भी लुक वगैरह देखने को मिलेगा उसके आगे आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा, लेकिन देखिए लुक एट द इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार को देखो, हाउ ब्यूटीफुली इट साइन, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे, इज और आईएनजी, इज साइनिंग। ये हो गया हमारा 2016 का पेपर। अब हम देखेंगे 2015 का पेपर। फ्रेंड्स ये है लास्ट 2015 का पेपर, क्योंकि हमने पहले ही 2013 का पेपर आपको बता चुका है। और अच्छा माफ़ कीजिए, अभी 2014 का पेपर जो बाकी है वो अभी हम देख लेते हैं। 2015, तो ये रहा 2015 का पेपर। पहला क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर
एड्रेस संबोधित किया द पीपल ऑन टेलीविज़न यस्टरडे। यस्टरडे जहाँ पर आ गया वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी एड्रेस्ड। वी अ बिग स्नैक ऑन द ग्राउंड, हमने एक बड़ा सा सांप देखा। वाइल वी वर क्लीनिंग इट, वाज वर प्लस आई एन जी वाइल के साथ आ गया। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी वी सा। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, परीक्षा की तारीख डिक्लेयर कर दी गई है। सो द स्टूडेंट्स, इसलिए विद्यार्थी इन दिनों इसकी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं। दीज डेज, तो ये देखिए हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है दीज डेज इज आर एम प्लस आई एन जी। तो स्टूडेंट्स बहुवचन है तो आ जाएगा आर और आई एन जी के लिए हो जाएगा प्रिपेयरिंग। द फादर, वही हमारा जाना पहचाना क्वेश्चन, क्या आया बिफोर और क्या आई वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बिफोर से पहले भर देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड डिवाइडेड। द प्रिंसिपल, द एनुअल प्राइजेज टुमारो, क्या आया टुमारो कल। सेल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रिंसिपल के साथ आएगा विल और ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूट। देखिए फिर से वो क्वेश्चन आ गया। लुक संबोधन का चिन्ह इज आर एम प्लस आई एन जी आएगा। ओल्ड मैन तो आ जाएगा इज और रन की अंदर लग जाएगा हमारे आई एन जी इज रनिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोग गोड डेली बिफोर टेकिंग टी, ज़्यादातर लोग भगवान की पूजा करते हैं डेली। तो ये वर्ड आया हमारे पास डेली, फर्स्ट फॉर्म आएगी ऐसे इस लगेगा अगर एक वचन है तो पीपल बहुवचन है तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा आपको लिख देना है वर्शिप। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आई फर्स्ट फॉर्म, एक वचन होता तो लगती एस या ईएस। व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब बरसात शुरू हुई तो व्हेन आ गया। जब वाज वर प्लस आई एन जी आ जाएगा, वी के साथ आ जाएगा वर और स्टैंड में लग जाएगा आई एन जी वर स्टैंडिंग। ये हो गए हमारे वर्ष 2015 के। दोस्तों हमने आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको स्टडी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम अंतिम देखेंगे 2014 का पेपर, बाकी के बचे हुए 2013 और 2024 के मॉडल पेपर के लिए आप हमारा पहले वाला वीडियो देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। लास्ट वीडियो रहेगा अभी, ये आगे पेपर रहेगा 2014 का। तो देखिए क्या आया है सेंटेंस में, सीधा देख लेते हैं अपन। एवरीडे, रोज़ाना, फर्स्ट फॉर्म आएगी एवरीडे की वजह से एस एस लगेगा अगर एक वचन करता है तो। पोस्टमैन एक वचन है तो लग जाएगा डिलीवर्स। वाइल, जब तो वाज प्लस आई एन जी आएगा। डॉक्टर एक वचन है तो वाज और ई हटा करके लगा देंगे एग्जामिनिंग। रिसेंटली, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। प्रियंका एक वचन है, हैज़ और बिगिन की थर्ड फॉर्म हो जाती है बिगिन। टुमारो इज़ ए हॉलीडे, कल एक ऑफिस है, हॉलीडे है और ऑफिस कल रहेंगे तो टुमारो के लिए आ जाएगा विल रिमेन, फर्स्ट फॉर्म यही आ जाएगी। इन हर यूथ, इन हर यूथ का मतलब अपनी जवानी में, तो पास्ट टेंस है ये। सी आवर्स स्टैंडिंग बिफोर द मिरर, यहाँ पर वो बिफोर नहीं है, बिफोर के साथ कोई सेकंड फॉर्म हमें नहीं दी गई है, सीधी सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे सी स्पेंट। भीमा, द बॉल सो हार्ड दैट ऑल हिज कंपेनियन फेल टू स्टॉप, यहाँ पर पास्ट टेंस आया है। भीमा ने इतनी तेज बॉल फेंकी कि कोई भी उसका दोस्त उसको पकड़ नहीं सका, तो यहाँ पर आ जाएगी थ्रू। द पायलट केम डाउन आफ्टर, तो देखिए फिर से हमारा जाना पहचाना सेंटेंस आ गया आफ्टर और यहाँ पर आ गई हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, भर देंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म तो हेड और आ जाएगा लैंडेड। विवेक विद हिज फ्रेंड इम्तियाज, विवेक अपने दोस्त इम्तियाज के साथ। टू इंदौर बाय नाइट बस टुडे, आज की रात वाली बस से जयपुर जो है या फिर इंदौर जा रहा है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर देंगे
क्योंकि सिर्फ विवेक की बात चल रही है यहाँ पर। इज गोइंग, यहाँ पर अगर अपन फ्यूचर के टेंस को लेवें तो विल गो कर सकते हैं। ये दोनों आंसर सही होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियोस में हमने 2013 से लेकर 2024 तक के 10 से पूछे गए हर एक प्रश्न को नियम के साथ इस वीडियो में समझा है। अगर आप 1 घंटे का इस्तेमाल करके इन वीडियो को समझ लेते हैं और इस एक पेज के रूल को सिर्फ आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अगर इसे लर्न कर लेते हैं, इसे याद रख लेते हैं कि कहाँ पर क्या आएगा, तो आप पूरे 4 अंक जो है बोर्ड परीक्षा के टेंस में प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और अगर मेरा ये काम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मैं आपके लिए दूसरे बना सकूं। इसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आने वाला हूं कि पैसेज जो है वो पैसेज कौन से लेसन से आ सकते हैं और इतने सालों में कौन से लेसन से पैसेज आए हैं, ताकि आपको हेल्प हो सके, आप उनकी स्टडी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अभी तक भी अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। बेस्ट ऑफ लक।